वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का केस, हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा कि फुल कोर्ट बनाने के लिए मज़ीद कानूनी वज़ाहत की ज़रूरत है। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, क्या तब तक सब काम रोक दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, गवर्नर पंजाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा कि वज़ीर आला का इलेक्शन अदालती हुक्म की रोशनी में नहीं कराया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर ने हमजा शहबाज से हलफ लिया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। पंजाब काबीना ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब ने सूबाई वज़रा से गवर्नर हाउस में हलफ लिया। काबीना में बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मशहूद, हलील ताहिर सिंधु, सानिया आशिक और उज़मा बुखारी शामिल। पंजाब काबीना में मुश्तबा शुजाउर रहमान, अली हैदर गिलानी, हसन मुर्तज़ा, राना मोहम्मद इकबाल, महर एजाज अचलाना, मलिक नदीम कामरान शामिल। इमरान खान की साबका अहलिया रेहाम खान कहती हैं कि शहबाज शरीफ को माफ और नवाज शरीफ की सजा को कलअदम करना चाहिए। सबसे भारी मैंडेट रखने वाले वज़ीर आज़म को इस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। नालालाई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। इंतजामिया ने खतरे के सायरन बजाना शुरू कर दिए। हिफाजती इंतजामात के लिए फौज को तलब कर लिया गया। शहर में शदीद बारिश के बाइस रावलपिंडी कैंट और चकलाला कैंट के मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। मरी रोड नाज सिनेमा के पास पानी जमा, बदतरीन ट्रैफिक जाम। कई फीट पानी जमा होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई। वज़ारत खजाना ने गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती के लिए 6 नाम वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिए। भेजे गए नामों में साबिक सदर नेशनल बैंक डॉक्टर सईद अहमद, आसिम मराज हुसैन, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद, MD पंजाब बैंक जफर मसूद के नाम शामिल। विफाकी काबीना मंगल को होने वाले इजलास में किसी गवर्नर स्टेट बैंक के लिए एक नाम की मंजूरी देगी। डॉलर की कीमत एक बार फिर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 4.15 रुपए इजाफे से 232.51 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आसिफ जरदारी के दुबई रवाना होने पर बख्तावर भुट्टो का रद्द अमल। अगर वो जेल के 11 से ज्यादा साल नहीं भागे तो अब क्यों भागेंगे। बख्तावर भुट्टो ने कहा कि उन्हें हर दौरे हुकूमत में अदालतों का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारे डिक्टेटर मुंतखब हुए लेकिन कभी भागे नहीं। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। खबरों के सिलसिले का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का केस, हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। वज़ीर आला के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि दलाइल सुनकर फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा, क्या तब तक सब काम रोक दें। फुल कोर्ट बनाने के लिए मजीद कानूनी वजाहत की जरूरत है। फुल कोर्ट बहुत संजीदा और पेचीदा मामलात में बनाया जाता है। ये मामला पेचीदा नहीं है। आज ज्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियाद दरकार है। रियासत के काम चलते रहने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, गवर्नर पंजाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। कहा कि वज़ीर आला का इलेक्शन अदालती हुक्म की रोशनी में नहीं कराया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि वज़ीर आला का इलेक्शन अदालती हुक्म की रोशनी में नहीं कराया गया। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म न मानकर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर ने हमजा शहबाज से हलफ लिया और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हमजा शहबाज ने भी अदालती हुक्म की रोशनी में इलेक्शन नहीं लड़ा। सुप्रीम कोर्ट हमजा शहबाज, गवर्नर पंजाब और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। पंजाब काबीना ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हलफ लिया। पंजाब की सूबाई काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद की गई।
पंजाब की सूबाई काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में मुनक्किद की गई, जहां गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई काबीना के अरकान से हलफ लिया। काबीना में बिलाल यासीन, ख्वाजा इमरान नजीर, राना मशहूद, हलील ताहिर सिंधु, सानिया आशिक और उज़मा बुखारी शामिल हैं। पंजाब काबीना में मुज्तबा शुजाउर रहमान, अली हैदर गिलानी, हसन मुर्तजा, राना मोहम्मद इकबाल, महर एजाज अचलाना, मलिक नदीम कामरान शामिल हैं। इमरान खान की साबिका अहलिया रेहम खान का कहना है कि शहबाज शरीफ को माफ और नवाज शरीफ की सजा को कलअदम करना चाहिए। सबसे भारी मैंडेट रखने वाले वज़ीर आज़म को इस बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। ट्विटर पर जारी पैगाम में रेहम खान ने कहा कि शहबाज शरीफ को माफ कर देना चाहिए और नवाज शरीफ की सजा को कलअदम करना चाहिए। वाज़े तौर पर कहूँ तो ये जंग का वक्त है। ट्विटर पर जारी बयान में रेहम खान ने कहा कि मैं PTI वालों को देखती हूँ जो मुझसे जाती तौर पर पार्टी चेयरमैन की असल कहानी पर बात करते हैं, लेकिन फिर वही मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए अपने लीडर की वीडियोज पोस्ट करते हैं। रावलपिंडी में शदीद बारिशों के बायस शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। शहर में शदीद बारिश के बायस रावलपिंडी कैंट और चकलाला कैंट के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि जांद कॉलोनी, असलम मार्केट, डोक सईदा और गर्जा रोड पर पानी घरों में दाखिल हो गया। मरी रोड नाज सिनेमा के पास पानी जमा होने से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया, जबकि जामे मस्जिद रोड और मोची बाजार में कई फीट पानी जमा होने से मुतादिद गाड़ियां फंस गई। इसके अलावा बारिश के बायस निकासी आब का निज़ाम मुतासर होने से बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल के अहाते में पानी दाखिल हो गया। वजारत खजाना ने गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती के लिए 6 नाम वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिए हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की तैनाती के लिए 6 नाम वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिए गए हैं। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट को भेजे गए नामों में साबिक सदर नेशनल बैंक डॉक्टर सईद अहमद, आसिम मिराज हुसैन, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तजा सैयद, MD पंजाब बैंक जफर मसूद के नाम शामिल हैं। इसके अलावा डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मोहम्मद जमील और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक मोहम्मद अशरफ खान का नाम भी गवर्नर स्टेट बैंक के लिए शामिल है। डॉलर की कीमत एक बार फिर मुल्की तारीख के नई बुलंद तरीन सतह 232.51 रुपए पर पहुंच गई। सियासी अदम इस्तेकाम के सबब गुज़िश्ता कई रोज से डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पीर को एक बार फिर डॉलर की कीमत 4.15 रुपए इजाफे से 232.51 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इससे कबल जुमे को इंटरबैंक में एक मौका पर यह कीमत 4.70 रुपए इजाफे के साथ 231.51 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची थी। ताहम शाम को मार्केट बंद होने तक डॉलर की इंटरबैंक कीमत 228.36 पर बंद हुई थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दुबई रवाना होने पर उनकी बड़ी बेटी बख्तावर भुट्टो जरदारी का बयान सामने आ गया है। गुज़िश्ता रोज आसिफ जरदारी गैर मुल्की एयरलाइन से दुबई रवाना हुए और ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर दुबई टॉप ट्रेंड करने लगा। सारिफिन ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर आसिफ जरदारी के यूं दुबई जाने पर ताज्जुब का इजहार किया। ताहम अब बख्तावर भुट्टो ने आसिफ जरदारी के दुबई रवाना होने के बाद सामने आने वाली खबरों पर रद्द अमल का इजहार किया। बख्तावर ने लिखा कि अगर वो जेल के 11 से ज्यादा साल नहीं भागे तो अब क्यों भागेंगे। उन्हें हर दौरे हुकूमत में अदालतों का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारे डिक्टेटर मुंतखब हुए लेकिन कभी भागे नहीं। आसिफ जरदारी की बेटी ने वालिद की दुबई आमद की वजह बताते हुए लिखा कि पहली सालगिरह एक नाना के तौर पर वो यहाँ अपने नवासे के साथ गुजारने आए हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51।